So hey guys, this is Vinay Patil. Welcome back to my new video. So today we're gonna talk about how I grow my $100 account into $1,500, and yes, it is 1,500% on 100% capital, $100 capital. So how I grow this account and what is my motive behind them? How I can be a fearless trader during this account grow, and how uh, and behind them, my what is my psychology, what is my mindset. I will cover all these stuffs in this video. So अभी स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि अभी जो अकाउंट ग्रो किया है उसको कैसे मैनेज करना है, और बिग अभी बड़ा कैपिटल हो गया है तो वो सस्टेन कैसे करना है, क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी है, रिस्क मैनेजमेंट सब अपन थोड़ा थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इस कवर करने वाली है इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून। तो अभी बात करते हैं अपन $100। एक मिनट मैं अकाउंट पे ले जाता हूँ। So this is our account. Today I make $86 in this account. So let's begin. तो ये मेरा वीकली प्रॉफिट है, एंड वी गो विच डेट आई डिपॉजिट 24 जुलाई from 24 to okay. Yes, this is what I make in this in one month, almost more than 1 month, 3-4 days एक्स्ट्रा पकड़ सकते हो आप। तो तो इतना अभी मतलब मैंने $100 का अकाउंट ग्रो किया है। तो अगर मतलब ये ग्रो किया है, और ये आपको ये दिखाता हूँ मैं, ये विड्रॉल से थोड़े ये विड्रॉल्स एंड एक मिनट मैं डिपॉजिट दिखाता हूँ। सो ये मैं $100 डाला था मैंने कब 24 डे को 24 जुलाई को। उसके बाद ये थोड़े विड्रॉल्स लिए, और फिर बाकी का जो फंड है तो वो अभी ग्रो कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया है स्टार्टिंग में जब $100 डिपॉजिट किया था उस दिन का प्रॉफिट दिखाता हूँ। जुलाई टू 24 जुलाई, यस। तो उस दिन मैंने $30 बनाए थे। तो देख सकते हैं आप, जब पहला लॉट खोला था तो 0.01 पूरा बेसिक क्वांटिटी, दूसरा लॉट थोड़ा बढ़ा दिया, रिस्क फिर भी सेम ही थी, क्योंकि देखो 0.01 पे $1 मतलब 0.02 पे $2 कैसे लिया। फिर थर्ड टाइम जब सेल का एक सेलिंग का सेटअप बना था तब 0.03 लिया था, और तब तब भी फिर सेमी एस एल है $1 का, 1 पॉइंट समथिंग। ये मैं सॉरी। तो ये मैं करता रह गया, और जब सेटअप मतलब देखो पहले कितने ट्रेड लॉस थे, 1 2 3 4 ट्रेड बैक टू बैक लॉस, एंड पांचवा ट्रेड मैंने 0.03 क्वांटिटी से ही पूरा सेल करके होल्ड किया था। ऑलमोस्ट मैंने 140 पिप्स कैप्चर किए। बट पिप्स डजेंट मैटर, तुम्हारी क्वांटिटी कितनी है और कैसे मैनेज करते हो ये मैटर करता है। तुम कम पिप्स में भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो अगर तुम्हारा उतना वो माइंडसेट स्ट्रांग है और उतना आप फेयरलेस हो, ठीक है। तो ये कैप्चर किया था, और उस दिन 30 में प्लस किया था। उसके उसके बाद मैंने उसके बाद में हर दिन में मैं प्लस ही करते गया हूँ। 25 25 25। तो अगले दिन में मैंने ट्रेड नहीं किया था शायद, कॉस्ट टू कॉस्ट था फिर से। फिर 26 को देखते, 26 को ट्रेड नहीं किया था। यस, आई थिंक फ्राइडे, ये कौन सा था,
आई थिंक थर्सडे था जिस दिन मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, और उसके बाद फ्राइडे आया था, फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया था, और फिर सैटरडे संडे कुछ तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं 27 जुलाई, यस 27 जुलाई को ये देखो ये ट्रेड है, एक दो तीन तीन ट्रेड थे, पूरा ग्रीन ग्रीन में क्लोज किया था, 0.02 से सब कुछ बनाया है। और ज़्यादा नहीं, 50 पिप्स कैप्चर किए हैं, इधर 50 और इधर एक 20-30 कैप्चर किए, 30 पिप्स कैप्चर किए, ऐसा थोड़ा करके उसमें उस दिन 17 में प्लस किया था मैंने। वो प्लस किया और 2 दिन में ही मेरा ऑलमोस्ट 47 बन गए थे। तो उसके बाद 28 को देखते हैं, लेट्स सी। 28 को भी 10 प्लस में क्लोज किया था, देखो पूरा बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गए थे मेरे उस दिन, बट फिर भी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट बच गया था क्योंकि बैकअप बन गया था मेरा। मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहा था, देखो क्वांटिटी भी 0.03, 0.03, देखो 0.04 भी गई है, ऐसा है। बट एस एल देखो, एस एल सबसे इंपॉर्टेंट है, एस एल देखो 3, 4, 5 डॉलर प्रॉफिट, देखो 13, 15, 14। तो ये सीन है, फिर भी मैं उस दिन 10 में प्लस था, फिर क्लोज कर दिया था डे मैंने। और फिर मतलब ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हर लगभग हर दिन मैं एक्चुअली ग्रीन में क्लोज किया हूँ। अभी तक मेरा विनिंग स्ट्रिक चालू है, अभी आज के दिन तक 24 जुलाई से अभी तक जितने भी ट्रेडिंग डेज है मैंने सब अटेंड किए, एक दो दिन छोड़ के, और उसमें सब में मतलब ग्रीन में क्लोज किया है मैंने। तो उसके हिसाब से मैं ग्रो करते करते चला गया, और एक दिन मेरा क्या हुआ था, एक दिन $400 का प्रॉफिट हो गया था, $400। यस। अभी वो डेट मेरे को याद नहीं है यार, डेट याद नहीं है। डेट वेट, डेट देखते हैं अभी। यस आई गॉट डेट, 13 अगस्त। यस 13 अगस्त, 13 अगस्त। उस दिन मैं ज़्यादा रिस्क लिया था, जितना भी बैकअप बना था उतना लगभग रिस्क लिया था। 13 to 13, यस दैट्स $400 कैप्चर ये बुक किया था उस दिन। मतलब बड़ी क्वांटिटी मारी थी, देखो 0.1 के 3, 4, 5 ये थे, 4, 5 क्वांटिटी मारी थी। तो उसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं किया, देखो इतने 50, 60, 70, 40 पिप्स ऐसे कैप्चर किया। उसमें अलग मतलब मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था, और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सेटअप था, और ज़्यादा बड़ी रिस्क लिया था, तो रिवॉर्ड भी उतना अच्छा मिला, एक दिन का प्रॉफिट था। बट उसके अगले दिन ऐसे मतलब हवा में नहीं था मैं। उसके अगले दिन फिर से बैक टू बेसिक्स, जितना मेरे को मतलब ये फिर से अब मैंने देखो $40 का प्रॉफिट, $400 का प्रॉफिट बनने के बाद अगले दिन देखो मैंने साइकोलॉजी ख़राब नहीं की, थोड़े लॉट साइज कम कर दिए, और फिर से थोड़ा ग्रीन में क्लोज किया क्योंकि कॉन्फिडेंस बना रहे। फिर उसके अगले दिन फिर से ये छुट्टी हो गई शायद से, हाँ 15 अगस्त छुट्टी, लेट्स सी 16 को संडे था आई थिंक, 17, यस मंडे के दिन मैंने फिर से विदाउट फियर फुल मतलब अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करते करते पूरा मतलब भर दिया। 75 ग्रॉस प्रॉफिट, 63 नेट प्रॉफिट क्लोज कर दिया। और उस दिन के बाद मैं ऑलमोस्ट हर दिन 30, 40, 50, 60, 100, 150, 80, 90 ऐसे बनाते आ रहा हूँ, और वैसे करते करते अभी फाइनल अकाउंट अभी $1,500 पे पहुँच गए। सो दिस इज़ माई फर्स्ट माइलस्टोन एंड फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी, $400। From here, I will try to capture more profit. Even my biggest profit is 400, so I want to surpass that profit. So let's see
कब दिन आता है। बट अभी तो मेरे को $50 से $100 अगर मतलब दिन का निकल ये हो रहा है, मतलब प्रॉफिट क्लोज कर रहा हूँ तो सही है, क्योंकि मेरे को अकाउंट ग्रो करना है। अभी मेरा मतलब मोटिव अलग है, पहले मैं रिस्क ज़्यादा लेता था और कंपाउंडिंग करते करते आया हूँ। और $100 का नो डाउट, जब आप $100 पे होते हो तो जब $100 पे होते हो आप, तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि आपका अकाउंट स्लो ये है, स्मॉल है। सो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, लगभग 15%, 20%, 10%, 5%, मतलब ज़्यादा 5-10% पर 10%, 5% ऐसा पर ट्रेड। ठीक है, अभी मैं रिस्क कितना लेता हूँ, ये इतना ही लेता हूँ, 5%, 4%, 2%, 5% मैक्स, इतना ही ले रहा हूँ पर ट्रेड, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पर ट्रेड उतना लेके अकाउंट स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा हूँ। देखते हैं अभी कितना बनता है, क्या बनता है। अभी मेरा बेस कैपिटल है $500 मैंने बेस कैपिटल रखा है, तो मेरे को प्रोटेक्ट करना है बेस कैपिटल। एक ध्यान में रखना कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कितना डॉलर्स, मतलब कितना कैपिटल आप एज अ बेस कैपिटल यूज़ कर रहे हो, मतलब वो आपका है ऐसा सोच रहे हो। मतलब जब भी स्टार्ट करोगे तब आप अपने हिसाब से डालोगे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कोई 100 डालेगा, कोई 500 डालेगा, कोई $1000 डालेगा। तो अगर जितना भी अपने जेब से डाल रहे हो तो वो आपको बेस कैपिटल हो गया वो आपका। सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर बेस कैपिटल, क्योंकि बेस कैपिटल से आप ट्रेड फिर से करने वाले हो। जब भी बेस कैपिटल के आगे जो भी अमाउंट बनेगा कंसिस्टेंसी के साथ या फिर छोटे प्रॉफिट के साथ, सो यू कैन टेक रिस्क ऑन दैट अमाउंट। ओके, जितना भी बनेगा उसमें आप मतलब बड़े रिस्क लेके बड़ा प्रॉफिट बनाने का ट्राई कर सकते हो। यही अकाउंट ग्रो करने का मतलब ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो अगर आपका बेस कैपिटल आपका मतलब वाइप आउट हो रहा है तो आपको काम करने की ज़रूरत है अपने पे कि बेस कैपिटल बचाओ। हमेशा याद रखो बेस कैपिटल है, ये अगर गया तो ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। सो थिंक अबाउट योर बेस कैपिटल, बिकॉज बेस कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव योर ट्रेडिंग जर्नी। तो बेस कैपिटल के आगे जो बनता है, एक बार बेस कैपिटल डबल हो गया तो आप मतलब अच्छे खासे मतलब लॉट साइज जब बढ़ाओगे तब भी आपको फियरलेस होना है। जब भी आप लॉट साइज बढ़ाओगे फियरलेस रहना है, रियलिटी के साथ रहना है और एसएल भी अच्छा रखना है, क्योंकि रियलिटी के साथ रहोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि इसमें लॉसेस भी होते हैं और जब तक बड़े लॉसेस नहीं लोगे तब तक बड़े प्रॉफिट नहीं होंगे। सो थिंक अबाउट लॉसेस, बिकॉज प्रॉफिट तो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट रैंडम है। आपको आज ना कल प्रॉफिट हो जाएगा, बस आपको प्रॉफिट ज़्यादा लेना है और एसएल छोटे लेने हैं, स्टॉप लॉस छोटे लेने हैं। डजेंट मैटर कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। अगर कोई बंदा $100 के ऊपर $5 का एसएल ले रहा है तो वो $15 कमाने के लिए ट्राई करेगा उसके अकाउंट के हिसाब से। अभी मेरा 500 है तो मैं 20-25 डॉलर का रिस्क लूँगा और 75-80 मतलब ऐसा बना के ट्राई करूँगा। हाँ 75 के आसपास 50-60 बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो सिंपल है, जिसका जितना कैपेसिटी है उतना वो रिस्क लेता है और उसके हिसाब से अकाउंट ग्रो करता है। ठीक है, तो मैं हर दिन मतलब ज़्यादा रिस्क लेता था और बढ़ाते गया, और जिस दिन मतलब डबल हो गया अकाउंट, मैंने पैसे विड्रॉल नहीं किए, मतलब बेस कैपिटल नहीं मेरा मतलब निकाला, क्योंकि मेरा एक गोल था कि जब तक $1,000 नहीं होते मैं कुछ नहीं निकालूंगा। सो मैं वैसे वैसे मतलब कंपाउंडिंग करता गया, और ऐसा नहीं कि एक दिन में कंपाउंडिंग किया है, मैंने मोर देन 1 मंथ लगाया है ये पैसा ग्रो करने के लिए। सो आई नो द प्रोसेस एंड और यही सस्टेन करता है पैसा। क्योंकि अगर आपको एक दिन में अगर मतलब अच्छा ट्रेड मिल गया और बना दिया पैसा कैसे भी, तो वो सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि नेचर का लॉ है, जो चीज़ जितनी स्पीड से ऊपर चढ़ती है उतनी स्पीड से नीचे आ सकती है, प्रोबेबिलिटीज़ है। सो take time for grow your money, and if you are beginner, so you can stick with 0.01 lot size, make losses, learn from that and keep going.
you will definitely one day succeed. That's the formula. I have 4 years of experience. I have lost around uh, 200 $300 at beginning, but I have the planning because I know the reality of market before that loss. उस दिन मेरे मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि मेरे को लॉस करना है तो सबसे कम करना है, दैट्स इट। जब मेरा प्रॉफिट करने की बात आएगी तो मैं फाड़ दूंगा, मेरे को पता है। और जैसे जैसे मार्केट में मेरा मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता रह गया, मतलब बढ़ गया, मेरे मेरे को पहले 0.02 लॉट साइज ये ट्रेड करने में फटती थी। अभी मैं 0.2 भी मारता हूँ, मेरा मैक्स गया है 5, गया है 5-6, 0.56 भी गया है। उतना उतने लॉट साइज का प्रॉफिट लॉस भी देखे हूँ। और अभी साइकोलॉजी भी डेवलप है कि मैं लॉसेस हैंडल कर सकता हूँ, पोजीशन मैनेज कर सकता हूँ। सो आई कैन हैंडल, बट इसके पीछे 4 साल का मेहनत है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। सो एक दिन में कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, या फिर 1-2 साल में आपको मिनिमम 3-4 ईयर्स तो लगेंगे इफ़ यू हैव एवरेज माइंडसेट। ठीक है, किन किन को 5-7 साल में भी नहीं समझ आता कि ये स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागते। ये पूरा खेल है कैसे आप मनी मैनेजमेंट करते हो, और ट्रेड ट्रेड लेने के बाद कैसे साइकोलॉजी रहती है आपकी। नो डाउट आपका जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि कब निकलना है, कब होल्ड करना है, क्या करना है। उसके बाद आप आपके हिसाब से कर सकते हो, बट एज अ बिगनर अगर आपको अभी से थोड़ा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो स्टिक टू योर प्लान एंड स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी। बीच में कुछ नहीं करना है। मेरे से भी होता है गलती कि बीच में निकल जाता हूँ, कभी कभी अच्छा ट्रेड होता है, पता है, सब पता है, बट कभी कोई क्वांटिटी ज़्यादा मार देता हूँ। तब जब बट मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पोजीशन मैनेज करता हूँ। जब क्वांटिटी ज़्यादा मारता हूँ तो मैं जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। जितना टाइम रहूँगा ट्रेड में उतना मेरा प्रोबेबिलिटी मेरा मतलब अगेंस्ट भी जा सकता है। सो ये आपके ऊपर है कि कैसे मैनेज करते हो ट्रेड आप। सो अभी ये $500 बेस कैपिटल बनाए, में भी $500 में ये प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। और अभी जो इसके ऊपर जो बनेगा वो मैं 1000 तक ले जाऊँगा, ये 500 1000 तक ले जाऊँगा, ऐसे स्लोली स्लोली जैसे बनेगा 50 60 70 ऐसा वैसा 1-2 वीक में बन जाएगा। और जैसे जैसे मतलब 1000 बनने के बाद मैं फिर $1000 को बेस कैपिटल बनाऊंगा। बेस कैपिटल 1000 के ऊपर होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। मेरा मतलब मैंने पैसे मेरे जेब से 1000 डाले हैं, ऐसा मैं सोचूंगा, माइंडसेट में फिट कर दूंगा। $1000 मेरे को लूज़ नहीं करने, कुछ भी हो जाए। 1000 का 300 700 हो जाए, 800 हो जाए, चलेगा, वो भी प्रोसेस के साथ स्लोली स्लोली। बट एकदम फटक से नहीं चाहिए। रिस्क कम कर दूंगा, थोड़ा लॉट साइज बढ़ा दूंगा, रिस्क कम कर दूंगा, ऐसा मतलब मैनेज कर दूंगा। बट $1000 के बाद फिर मेरा टारगेट होगा $5000। $5000 होगा तब मतलब वो आगे का मतलब ये होगा, अकाउंट मैनेज होगा। अकाउंट मैनेजमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स है, कैसे आप ट्रेडर हो, एग्रेसिव हो, पैसिव हो, उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। आई एम एग्रेसिव ट्रेडर, मैं पहले से एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ, तो क्वांटिटी ज़्यादा भी जाती है, दैट्स वाई मेरे चार्जेस भी ज़्यादा है। बट आई हैव द पावर ऑफ मैनेजमेंट। मेरे मेरे जितने भी लॉसेस किए वो थोड़ा मतलब मैनेजमेंट गलत हो गया था उसकी वजह से। बट अभी मेरा मैनेजमेंट इतना परफेक्ट, क्लोज टू परफेक्ट है कि मेरा मैनेज हो जाता है। मेरा प्रॉफिट लॉसेस वगैरह सब मिला के ग्रीन में क्लोज करता हूँ मैं। सो दिस इज़ माई एज। So find your edge in trading. If you find your edge, then you can be succeed. Mark my words. So यही बात है कि मैंने $100 को $500 में कन्वर्ट कर दिया, ग्रो कर दिया। और थोड़े बातें ये थी कि कैसे ये करना है। सो ट्रेड लाइक जितना सिंपल ट्रेड करोगे उतना अच्छा है, और जितना मतलब ये रखोगे, आपका एनालिसिस सिंपल रखोगे उतना आपको होल्ड करने में सही रहेगा। जितना आप मेस में फंसोगे उतना आपको बाई सेल दिखेगा। जितना आप मतलब सबसे अच्छे जगह पे ट्रेड करोगे उतना अच्छा क्लीन मूव दिखेगा। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।